नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंक नागर आप सभी का सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। अब चलते हैं हम मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट नंबर 5 पर। ठीक है, अभी इसके पहले भी हमने 4 पार्ट्स एमसीक्यू की सीरीज़ के बनाए हैं, आप उन्हें भी अच्छे से देखिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 2 3, पी एक पॉइंट दिया है हमें 2 3, मतलब उसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं कि एक्स पर उसकी वैल्यू क्या है 2, वाई पर उसकी क्या है 3। फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ फॉर्म करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई के क्या दे दिए हमें कोऑर्डिनेट, हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 1 2 3, 1 2 3, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मैं बाकी बना नहीं रहा हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। पी का पॉइंट 2 और 3 है, तो 2 किस पर है, एक्स पर, ये रहा, और 3 किस पर है, इस पर। तो यहाँ से हम इधर आएंगे और इधर 2 पर आएंगे। ठीक है, तो यह जहाँ पर दोनों वैल्यू या दोनों लाइन जहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर हमारा पॉइंट P बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 और 3। पूछा क्या है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम ये वाला स्केल नहीं देखेंगे, हमें ये वाला स्केल देखना पड़ेगा, वाई वाला। क्यों? क्योंकि एक्स से वो कितनी दूरी पर है। तो एक्स से कितनी दूरी पे है, 1 2 एंड 3। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ओरिजिन ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती है। ओरिजिन के हमारे जो पॉइंट्स रहते हैं वो रहते हैं 0 0। बाकी हमें कोई पॉइंट दे दिए अल्फा एंड बीटा, मान सकते हो कहीं पे भी होगा डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, कोई पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे मान लिया ये अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब इसको ओ, इसको कुछ भी ए पॉइंट दे दिया, तो ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी। अब ओरिजिन के पॉइंट, तो इसको आप भले ही आप क्या मान लें, x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लें। ठीक है, अब ये तो 0 है, तो सीधी सी बात है, x2 की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए अल्फा का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू रख दीजिए बीटा का स्क्वायर। इससे ज़्यादा ये सोल्व होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x माइनस 1 एंड 3 2 इज 5। मतलब एक कोई ए पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ये बी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हमें यहाँ पर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर दे दिए 3 और 2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया है कि ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। ठीक है, अब आपको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखी है 5, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक है, ये जो है ये ab की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1, किसी को भी आप इसको x1 और इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 3, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस, अब ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर 5 पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, इसको हम फॉर्मूले के रूप में a माइनस बी के फॉर्मूले में ओपन कर देंगे। तो a स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 25, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, अब इस 25 को भी हम उधर ले जाएंगे, तो 25 को हम उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 18
माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, मतलब हमारे दो आंसर आएंगे। ठीक है, दो इसके वैल्यू आएगी x। ठीक है, 25 में से 18 गया तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इंटू करें तो -7 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 6, तो 7 वन जा 7, ईजी कर ले, ईजी वे में कर सकते हैं इसको। 7 वन जा 7, तो माइनस का 7x प्लस का x -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा x -7, इसमें से हम +1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x -7 एज इट इज़ इज इक्वल टू 0। अब x -7 दोनों में कॉमन है, तो x -7 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा है x, इधर बचा है हमारे पास +1 इज इक्वल टू 0। एक बार आप x -7 को 0 के इक्विवेलेंट रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +7, और एक बार आप x +1 को 0 के इक्विवेलेंट रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, +7 एंड -1। तो +7 एंड -1 कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दो रूट्स निकले हैं, इजी क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आए, या आपको क्वेश्चनों में भी आ सकता है 3 to 4 मार्क्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 23। 23 से वो नंबर पूरा कट हो जाना चाहिए। कौन सा 1056 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 23 से पूरा कट हो जाए। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, उस समय क्लियर हो जाएगा। जो भी रिमेनिंग बचेगा तो हम देखेंगे कि 23 से वो कट होने में और कितना ऐड करना चाहिए। ठीक है, 23 का आप अगर 4 टाइम करेंगे तो कितना आता है 92। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचेगा 13, ऊपर से आपका 6। अब 23 फाइजा कितना होता है 115। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 21 रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग 21 बचा है, मतलब हमें और कितना ऐड करना। अगर यहाँ 23 होता तो 23 बन जाए, 23 कट हो जाता, मतलब 21 में आप कितना ऐड करोगे, 2 और ऐड करोगे तो ये 23 बन जाता, मतलब इस नंबर में हमें 2 और ऐड करना था। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 इज द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स in an AP is 9 and their product is 24 then the numbers are। आपको टर्म्स नहीं दे रखी है तो आप इजीली क्या है, बीच वाली जो मिडिल टर्म है उसको a मान लीजिए, सेकेंड टर्म को a प्लस डी मान लीजिए, उसके पहले वाली को a माइनस डी मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, इन तीनों का सम हमें दे रखा है, किसका, इन तीनों टर्म्स का सम दे रखा है 9, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3a, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a की वैल्यू 9 आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 1 3 3 3 9, मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, मतलब मिडिल टर्म जो आ गई हमारे पास क्या आ गई है 3। अब देखिए, जब मिडिल टर्म हमने 3 मानी है तो यहाँ पे यूँ ही करेक्ट हो गया कि भाई मिडिल टर्म यहाँ पे कहीं पे भी 3 नहीं दिख रही है, ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें मिडिल टर्म 3 है। पर हमें इससे आगे भी सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से 2 3 4 आ रहा है। वैसे तो हमने यहाँ पे ही चेक कर लिया है कि यहाँ पे मिडिल टर्म कहीं पे भी 3 नहीं है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, मतलब बीच वाली टर्म हमने क्या मानी थी a, मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 3 आनी चाहिए, तो वहाँ पर 3 आ गई, बाकी किसी में भी 3 ऑप्शन नहीं है। अब हम आगे करके भी देखते हैं कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। और 3 टर्म का हमें इंटू भी दे दिया, a इंटू a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 24। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b की जगह d है तो हम d स्क्वायर रख रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, यहाँ पर क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर, मतलब हम 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस डी, तो डी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 24। 3 से हम इसको कट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 8, यहाँ क्या 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब क्या हुआ, डी को उधर पहुँचा देते हैं, 8 को इधर ले आते हैं, तो ये डी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या गया 1 डी स्क्वायर,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया है, तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया मतलब क्या है, अगर ये डी की जगह 1 रख देंगे तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ 3 + 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और बीच में हमारा यहाँ पर 3 तो आ गया, तो हमारी सीरीज़ क्या आ गई है 2 3 4। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमने पहले भी इसे जज कर लिया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द nth टर्म ऑफ एन AP 5 2 -1 -4 -7 इज। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, an = a + n - 1 × d। अब nth टर्म बोला है मतलब n की जगह में n ही रखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 5। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म 5 है। ठीक है, n की जगह में n ही रखना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 - 5 क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 5 + -3 का n में -3 का n में करेंगे तो क्या आएगा -3n, -3 का 1 में करेंगे -1 में तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो 3 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 - 3n, ये हमारी nth टर्म आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें nth टर्म बोला है, तो nth टर्म मतलब क्या है, n डिफाइन नहीं करा है कितना है, तो n की जगह n ही रखे रहने और सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -5 -10 -15 एंड लास्ट टर्म दे रखी -1000 इज। अब यहाँ पर हमें लास्ट से 10th टर्म फाइंड करना है, तो लास्ट से अगर कोई सी टर्म फाइंड करनी तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है l - n - 1 × d। ठीक है, l रहती है यहाँ पर लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे a हमारी फर्स्ट टर्म है से l को लास्ट टर्म मानते हैं, तो यहाँ पर क्या है a 10th। ठीक है, और वो भी किधर लास्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l हमारी लास्ट टर्म है -1000। ठीक है, माइनस n क्या है हमारा 10 - 1, और d कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या लेंगे वो देखिए आप। कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है आपकी -10 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो माइनस का 10 + 5, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -5। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि अगर माइनस में कोई चल रही है, ठीक है, उधर जा रही है वैल्यू, तो उसका जस्ट उसके अपोजिट माइनस में आंसर रहेगा। ठीक है, -5। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है देखा जाए, क्यों, क्योंकि है ना ये बड़ी माइनस में जो जितना छोटा रहता है वो उतना बड़ा वैल्यू रहता है। बस अब इसको सॉल्व करना है। कॉमन डिफरेंस -5 आ गया है, इंटू कर दो -5 से। ठीक है, तो ये -1000 है, इसको हमने सॉल्व किया तो 9 आ गया, 9 × -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 5 = 45। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 955 आ जाएगा, तो पीछे से या लास्ट से हमारी 10th टर्म क्या होगी -955। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय। हमें nth टर्म दे रखी है, ठीक है, an की वैल्यू दे रखी है 3n + 4, और हमें ऐसी टोटल 12 टर्म, मतलब हमें n की वैल्यू 12 दे दी है। ठीक है, कि टोटल टर्म कितनी है 12, इनका सम फाइंड करना है, मतलब हमें S12 फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें जब भी किसी सीरीज़ दे रखी रहती है AP की, तो उसके अगर सम फाइंड करना है तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू भी अगर पता चल जाए, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो उससे हम क्या है उसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हमारा फॉर्मूला लगा के कि Sn = n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखिए हमें वैल्यू गिवन है, पहले हम a की जगह 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 + 4, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई है 3 + 4 मतलब 7। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या आ गई है 7, मतलब हमारी फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। ऐसी सेम क्या है हम 12th नंबर की जो वैल्यू है उसको भी फाइंड कर लेते हैं AP को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 + 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 + 4, तो ये आ गया 40, मतलब जो हमारी 12th टर्म है वो क्या आ गया 40। बट हमें इन दोनों का सम फाइंड नहीं करना है, हमें जो
7 से जो सीरीज चालू हो रही है, तो 7 के बाद जो टर्म्स आ रही है और ऐसे करके 12th नंबर पे 40 आ रहा है, तो उन सभी का सम फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू 12 है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमें 7 दे रखा है, प्लस लास्ट टर्म हमारा 40 है, तो एस एन की 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे 6 इंटू 40 एंड 7 कितना हो जाएगा 47, 47 का 6 में 2 कर देना है, तो एस एन आ जाएगा हमारा। ठीक है, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 282 हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपके फॉर्मूले मजबूत होने चाहिए, आपकी फॉर्मूले पे पकड़ होगी तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड नंबर। सबसे पहली बात तो आपको ओड नंबर दिया है, आपके दिमाग में होना चाहिए ओड नंबर की सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है। कई बार क्या जल्दबाजी में क्वेश्चन देख के हम लिखना चालू कर देते हैं। 2 अगर हम देखें एपी, तो इससे एपी क्या बनेगी 2 डिजिट, यूं तो 10 से स्टार्ट होता है पर ओड नंबर 11 होता है, और ओड नंबर लास्ट क्या होगा, ऐसे ही हम देखें 13 13 का 15, ऐसे करके लास्ट टर्म रहेगी हमारी 99। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 11 और लास्ट टर्म क्या है हमारी 99। सबसे पहली बात तो इनका सम फाइंड करना है, मतलब हमें एस एन फाइंड करना है। अब हमें ए पता चल गया है 11 है, हमें लास्ट एल पता चल गया है 99 है। अब देखिए सबसे पहली बात तो 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं टोटल, अगर हम टोटल देखें 99 तक जो टोटल काउंटिंग होती है उसमें से आगे से अगर हम कितना निकाल दें 9 निकाल दें 99 में से, तो बचे हुए 2 डिजिट के नंबर होते हैं, मतलब 90। टोटल 90 डिजिट जो रहते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। आधे जो होते हैं वो होते हैं इवन और आधे होते हैं ओड, तो 90 में से हाफ अगर हम कर दें तो 45 टोटल क्या होंगे ओड नंबर। ठीक है, और 45 इवन, तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक है, इस तरीके से हम n की वैल्यू क्या निकाली यहाँ से 45। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो n/2 a प्लस एल। n क्या है हमारा 45/2, a की वैल्यू 1 प्लस 99, सॉरी 11 प्लस 99, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 110 55, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 2475। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि 2475। इस तरीके से हमारा आंसर हमें फाइंड हो गया है। अब चलते हैं हम पार्ट 5th के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज। ठीक है, सबसे पहले तो ऑड नेचुरल नंबर होते क्या हैं उसकी एपी आप लिख सकते हैं पहले। ठीक है, तो 1 3 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म तो मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा 3 - 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड हो गया 2। ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, अब हम nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो लास्ट वाली टर्म हो या nth टर्म जो भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म कैसे निकलेगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या रख देंगे n की जगह n ही रख देंगे क्योंकि nth टर्म तक निकालना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह हम 1 रख देंगे, n की जगह n ही पुट करेंगे, d की जगह 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2n माइनस 2, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो 2n - 1। ये हमारी क्या है nth टर्म है, मतलब nth टर्म बोलें या लास्ट टर्म बोलें, हमें क्या करना है इन्हीं का सम फाइंड करना है। ठीक है, पूरा द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अब सीधी सी बात है, हमारा जो सम का फॉर्मूला है वो क्या रहता है n/2। ठीक है, a प्लस एल या फिर a प्लस an। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में इसे पुट कर सकते हैं, an भी बोल सकते हैं या फिर उसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा Sn की वैल्यू की जगह हमारे पास n ही है n/2, यहाँ पर क्या होगा a की जगह हमारे 1 है, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू है 2n - 1। अब यहाँ पर आप देखिए +1 से -1 क्या हो गया है कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो n/2 यहाँ पर क्या बचा है 2n, 2 से 2 कट हो गया, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई है n²। मतलब हमारा सम ऑफ nth टर्म किसका
एन ऑड नेचुरल नंबर का हमारा आंसर आया है एन स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, आप आंसर तक बहुत इजीली पहुंचेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।